हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविदा की नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कुछ लोग संविदा की नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं। तो अब आपको एक निश्चित वेतन मिलेगा, साथ में कुछ सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। वो सुविधाएं क्या हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए हम देखते हैं क्या है न्यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी जैसे सरकारी नौकरियों में मिलती हैं। तो पहला है कि कर्मचारियों से महीने में 26 दिन की सेवा ली जाएगी। आपसे मनमानी तरीके से कोई काम विभाग वाले नहीं करा सकते हैं। ईपीएफ और एएसआई का अंशदान भी आपके खाते में जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन होगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर भी उनको राहत मिलेगी। इस प्रकार आपको ये व्यवस्थाएं खास बनाएंगी आउटसोर्स की नौकरी के लिए। अब हम बात करेंगे सरकार ने क्या क्या सुविधाएं आपको देने का और वादा किया है। तो कल के न्यूज में आपके लिए क्या खास है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आउटसोर्स कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40 हजार रुपए का मानदेय। योगी सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। अब देनी होगी लिखित परीक्षा। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नहीं होगा साक्षात्कार, केवल आपका लिखित परीक्षा के बेस पर चयन होगा। जो भी आपके तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, आपको साक्षात्कार नहीं देना पड़ेगा। ईपीएफ और एएसआई की भी सुविधाएं मिलेंगी। 2 से 3 माह में निगम शुरू कर देगा भर्तियां। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी संविदा की नौकरी करना चाह रहे हैं, आपको नियमित एक भर्ती देखने को मिल जाएगी। इस निगम में जो आपका निगम बन रहा है सेवा निगम आउटसोर्स का, उसमें आपकी संरचना किस प्रकार की होगी। तो इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सलाहकार समिति होगी, निगम मुख्यालय आपके जो भी हैं वो होंगे, शासना निर्देशालय आदि की निगरानी समितियां होंगी, मंडल स्तर की निगरानी समिति होगी, जिला स्तर की निगरानी समिति होगी, स्थानीय स्तर की निगरानी समिति होगी। तो आपसे कोई भी मन चाहा काम नहीं करा सकता। कभी कभी विभाग वाले बहुत परेशान करते थे जो भी संविदा की नौकरी करते थे लोग। अब आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप कोई शिकायत करेंगे तो आपकी अब वो सुनी जाएंगी, क्योंकि ये निगम बन रहा है और हर स्तर पे आपकी एक समिति बन रही है। हम बात करेंगे कल के न्यूज में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बयान दिया है आउटसोर्स कार्मिकों के लिए। तो प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। अब आपका बहुत जल्दी सेवा निगम का गठन हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियों में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। अभी तक मनमानी तरीके से लोग भर्ती करते थे, निकालते थे, अब एक पारदर्शिता आएगी। आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम वेतन 20 से 40 हजार मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा, वहां आउटसोर्स कार्मिकों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। साथ में सरकार समय समय पर आपके मानदेय में बढ़ोतरी भी करेगी। कार्मिकों को ईपीएफ व कर्मचारी राज्य बीमा एएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा। कुछ लोग मेरे से मैसेज कर रहे थे कि मुझे ईपीएफ मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी 3 और 4 पदों के लिए आपका लिखित केवल होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होगा। प्रदेश की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आपको मानदेय मिल जाएगा। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी में 40 हजार, दूसरी में 25 हजार, तीसरी में 22 और चौथी में आपका 20 हजार मिलेगा। जो 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको 20 हजार से कम नहीं मिलेगा। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अंतिम अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अब उनके साथ कोई विभाग वाले खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी प्रकार का कि उनसे ओवरलोड काम कराएं और उनको पैसे भी ना दें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश मिलेगा। जो भी महिलाएं हैं, चिकित्सीय अवकाश मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगा, ईपीएफ आदि का लाभ दिया जाएगा। अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। अगर आप अनियमित हैं, आप ऑफिस सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आपका सेवा भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको नियमित जो है ऑफिस जाना है, जैसे सभी लोग जाते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकताएं शुरू होंगी, जिसके पूरा
होने में 2 से 3 माह लग सकता है। तो आपका 2 से 3 माह लगेगा पूरा भर्ती आपका यानी निगम बनने में, उसके बाद आपकी भर्तियाँ आने लगेंगी। तो आपकी जो है पहली श्रेणी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको 40,000 मिलेगा। तो इसमें आपके डॉक्टर, आपके जो भी इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट आर्किटेक्ट हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं, ये आपके पद आएँगे। शैक्षिक योग्यता में आपने एमबीबीएस कर रखा हो, आपका बीटेक हो, एसजीओ के लिए बीटेक होना चाहिए, लेक्चरर के लिए आपका परास्नातक डिग्री होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपका गणित व भौतिक में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑपरेशनल रिसर्च अकाउंट ऑफिसर के लिए एमकॉम 5 साल का अनुभव या सीए। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर से स्नातक अनिवार्य है। तो इस प्रकार आपका श्रेणी 1 में आपका 40,000 रुपये मिलेगा। इसमें 8 सेवाएं हैं। श्रेणी 2 में आपके जूनियर इंजीनियर स्टाफ नर्स को मिलेगा 25,000 रुपये। तो इसमें आपके सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं। शैक्षिक योग्यता से संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं। आपकी कोई रिलेटिव अगर संविदा की जॉब कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना जो है देख सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी आने वाले टाइम में, आप अगर संविदा की जॉब करेंगे। श्रेणी 3 में आपके ऑपरेटर, पैरा मेडिकल को 22,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें आपके जूनियर असिस्टेंट होंगे, जूनियर स्टेनोग्राफर होंगे, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपका इंटरमीडिएट और स्नातक होना जरूरी है। साथ में आपका कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी लगेगा। जिस पद के लिए आप जो है जैसे डाटा एंट्री के लिए आपका कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जरूरी है, टाइपिस्ट के लिए जरूरी है। 8वीं पास लोग जो हैं, अगर 8वीं से 10वीं पास हैं, उनको 20,000 रुपये मिलेगा। वो श्रेणी 4 में आएंगे। तो आपके कौन कौन से पोस्ट हैं 8वीं और 10वीं पास के लिए? कार्यालय सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन, ये सब 4th श्रेणी में आपके आएंगे। तो इस प्रकार सरकार ने 4 श्रेणी बना रखे हैं और चारों की सैलरी भी निर्धारित कर रखी है। तो आप देख लीजिएगा आप किस श्रेणी में हैं। आपकी फैमिली में कोई जॉब करना चाहता है संविदा की, या आप करना चाहते हैं, तो आप अपना वेतन भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक था। जो भी आपकी न्यूज़ थी कल की वो मैंने बता दिया, जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था। और आपका बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होने वाला है। अब आपके लिए खुशखबरी है। और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, जो भी कर रहे हैं उनको ज़रूर वीडियो भेजिएगा। और हम फिर कल मिलेंगे। जो भी आपके न्यूज़ आएंगे उसी के माध्यम से हम वीडियो बनाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।